हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए चैनल स्टडी विद सौरभ। आज का हमारा टॉपिक है टॉक्सिक सब्सटेंस अर्थात नशीले पदार्थ। ये जो टॉपिक है वो हमारे चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है। तो हम देखते हैं कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस होता है क्या। आप सभी जानते हैं नशीले पदार्थ के बारे में, आप सभी ने सुना होगा कि नशीले पदार्थ होते हैं क्या। ये जो नशीले पदार्थ होते हैं वो कुछ समय के लिए तो हमें आनंद प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके पश्चात क्या होता है, ये हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं कि टॉक्सिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं। पाउच में आते हैं और बहुत ही सस्ती रेट में किसी भी शॉप पे ऊपर मिल जाते हैं। ठीक है, इसका जो प्रयोग है इसका जो प्रयोग है वो सभी लोग खाने में करते हैं, बच्चे, महिलाएं वगैरह। जो सुपारी होती है, गुटखा होता है, तंबाकू, ठीक है, कत्था वगैरह आता है, उन सबके अंदर ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी गुटके की वजह से एक रोग होता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है। बहुत सी बार कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस क्या है। ठीक है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस की वजह से क्या होता है कि हमारा जो ये फेस है, इसकी जो मांसपेशियां हैं जबड़े की, वो क्या हो जाती है, बहुत ही टाइट हो जाती है और पूरी तरह से हमारा जो मुंह है वो खुल नहीं पाता है। ठीक है, उसके अलावा गुटके की वजह से कैंसर आदि की बीमारियां भी होने की संभावनाएं होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तंबाकू की। ठीक है, तंबाकू के बारे में भी आप सब कुछ जानते हैं। ठीक है, जो तंबाकू है वो किससे प्राप्त होता है, वो निकोटीन टोबैको नामक पादप की पत्तियों से प्राप्त होता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तंबाकू किससे प्राप्त होता है। तो निकोटीना टोबैकम नामक पादप की जो पत्तियां होती है उससे हमें तंबाकू प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो तंबाकू है वो कुल सोलेनसी का पादप है। ठीक है, हमारे जो पादप है उनको अलग अलग कुल के अंदर बांटा गया है। तो जो हमारा तंबाकू का जो पादप होता है, ठीक है, वो सोलेनसी कुल के अंदर होता है। ठीक है, उसके अलावा पत्तियों में निकोटीन नामक एल्कोलॉइड पाया जाता है। मतलब हमारी जो तंबाकू की पत्तियां होती है उनके अंदर एल्कोलॉइड नामक निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, आपके एक नंबर के क्वेश्चन के अंदर 10th में पूछा जाता है कि तंबाकू की पत्तियों के अंदर कौन सा एल्कोलॉइड पाया जाता है। तो जो निकोटीन नामक एल्कोलॉइड होता है वो आपकी तंबाकू की पत्तियों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इस तंबाकू का उपयोग बीड़ी बनाने में, सिगरेट बनाने में, चिल्लम बनाने में और हुक्का बनाने में, इनमें सब में किया जाता है। ठीक है, इससे होने वाली जो हानियां है वो है मुंह का कैंसर, गले, फेफड़ों का कैंसर। आप सबने टीवी में एड देखा होगा कि जब भी हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी से पहले इंजीरियस टू हेल्थ के लिए स्मोकिंग का एड आता है। उस एड के अंदर हमें मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, इन सब के बारे में बताया जाता है। ठीक है, उसके अलावा गर्भवती महिलाओं द्वारा सेवन करने से भ्रूण का विकास नहीं होता है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है अगर वो महिलाएं स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करती है, ठीक है, तंबाकू का सेवन करती है, तो जो होने वाला बच्चा होता है वो बहुत ही कमजोर होता है, उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके अलावा रक्तदाब व हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाता है। मैंने पहले ही बताया था कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, फैट वगैरह डिपोजिट होने लग जाता है। उसी तरह से क्या होता है कि जब हम तंबाकू वगैरह खाते हैं तो क्या होता है कि वो भी हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर जमा होने लग जाता है। ठीक है, जमा होने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो रक्तदाब है वो बढ़ जाता है, अर्थात हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, उसके अलावा हमारी जो हार्ट रेट होती है, हृदय स्पंदन का मीन्स हार्ट रेट, ठीक है, वो क्या होती है, वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मदिरा की, एल्कोहल। ठीक है, जो ये मदिरा होता है किससे बना होता है, ये C2H5OH अर्थात एथिल एल्कोहल। ठीक है, जितने भी एल्कोहल आते हैं, मदिरा आती है, शराब, उनके अंदर सभी के अंदर 90% एथिल एल्कोहल ही पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मदिरा किससे बनती है। तो मदिरा जो बनती है वो C2H5OH से बनती है। मदिरा की वजह से भी बहुत सारी हानियां हो जाती है। तो जो हानि होती है वो देखो, रक्त का प्रवाह है ना, रक्त का प्रवाह अर्थात जब हम एल्कोहल हमारे रक्त के द्वारा ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी जब यकृत में पहुंचता है तो यकृत में क्या होता है कि ये एसिटाइल एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, इस पॉइंट को वापस देखते हैं कि जब हमारा रक्त का प्रवाह होता है तो रक्त हमारे यकृत में जाता है। ठीक है, यकृत में जाता है तो उसके साथ एल्कोहल भी जाता है। ठीक है, जब एल्कोहल जाता है तो ये क्या करता है कि हमारे यकृत में जाने के बाद एसिटिल एल्डिहाइड के अंदर चेंज हो जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है।
ठीक है। उसके अलावा ये क्या करता है, हमारी कार्य क्षमता को क्षीण करता है, मतलब हमारी जो कार्य करने की शक्ति होती है उसको भी कमजोर कर देता है। ठीक है। उसके अलावा दुर्घटना होने की संभावना होती है। ठीक है। अगर आप मदिरा का सेवन करके, एल्कोहल पीकर अगर आप वाहन चला रहे हैं तो दुर्घटना होने की संभावना होती है। ठीक है। उसके अलावा आर्थिक स्थिति का कमजोर होना। ठीक है। अगर आपको शराब की लत लग जाती है और आपके कोई कमाने का साधन नहीं होता है तो उसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति होती है वो भी कमजोर होती जाती है। ठीक है। उसके अलावा हम एक बात करते हैं अफीम की। ठीक है। अफीम का भी आप सबने नाम सुना होगा। ये जो अफीम है वो पेपेवर सोमनीफेरम नामक फल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। इस पादप के अंदर एक फल लगा होता है जिसे हम कहते हैं पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है। ये पादप है, उससे के द्वारा एक फल होता है उसका, उससे अफीम बनाई जाती है। इस अफीम के अंदर प्रमुख एल्कोलॉइड होते हैं। ठीक है। जैसे मॉर्फिन हो गया, कोडीन, निकोटीन और सोमनीफेरम। इन सब के अंदर, अफीम के अंदर ये सब पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो मॉर्फिन और कोडीन है, इन दोनों एल्केलॉइड का जो प्रयोग किया जाता है वो दवा बनाने के लिए किया जाता है, जो कि हमारे लिए फायदेमंद होती है। ठीक है। इसी के अलावा जो अफीम है, आपने देखा होगा कि जब भी गांव में कोई शादी समारोह या कोई खुशी या गम का जो माहौल होता है तो उसके अंदर अफीम को यूज किया जाता है। और इसके अलावा जो जब छोटे बच्चों को नींद नहीं आती है तो गांवों में उनको अफीम दी जाती है और वो अफीम की थोड़ी थोड़ी मात्रा देने के कारण उन्हें अफीम की लत लग जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। ठीक है। इसके अलावा और भी दुरुपयोग है जो कि हम देखते हैं। बहुत सारी दवाइयों का भी दुरुपयोग किया जाता है, जैसे मॉर्फिन, पैथेडिन, नाइट्राजेपाम और डायजेपाम। इन सब का उपयोग नशीले पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी कॉस्मेटिक चीजें हैं या अन्य पदार्थ है जिनका भी बहुत सारा उपयोग किया जाता है नशीले पदार्थ के रूप में, जैसे नेल पॉलिश हो गया, रबड़, सीमेंट, स्प्रिट, पेट्रोल। इन सब का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। नेल पॉलिश की सुगंध होती है, कुछ लोग इससे सूंघ कर आनंद प्राप्त करते हैं। ठीक है। पेट्रोल की गंध हो गई, स्प्रिट की गंध हो गई, इन सब के द्वारा उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ समय बाद ये हमारे लीवर को, हमारे हार्ट को, इन सबको डैमेज करते हैं और उन्हें खराब करने का काम करते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है खाद्य पदार्थों में मिलावट, अर्थात फूड एडल्ट्रेशन। हम सभी जानते हैं और इसकी वजह से आजकल हम सभी पीड़ित हैं। बहुत सारी चीजों के अंदर, खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट हो रही है। आप खुद ने भी देखा, आपने भी देखा होगा कि जब आप कोई वस्तु लाते हैं तो उसकी एकदम अच्छी वाली क्वालिटी नहीं होती है। ठीक है। जैसे आप सभी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है, लीडेन, डीटीटी या मेलेथियन, ये सब मिलाया जाता है। ठीक है। इनको मिलाने की वजह से क्या होता है कि हमें कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है, हमारी प्रतिरक्षा जो होती है वो कमजोर हो जाती है और हमारे जो अंग होते हैं वो शरीर के, वो भी खराब होने लग जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है, जो कि क्या करता है, हमारे दांतों को खराब करता है। ठीक है। इसके अंदर फास्फोरिक अम्ल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये लोहे को भी अच्छे से गला देता है। ठीक है। उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर 0.5% पीपीएस अर्थात सीसा मिलाया जाता है। ठीक है। जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ये हमारे गुर्दे, लीवर, इन सभी को खराब कर देता है। ठीक है। उसके अलावा दूध, जिसके अंदर आजकल पाउडर मिलाया जाता है, सोडा हो गया, डिटर्जेंट, यूरिया पाउडर, ये सभी दूध के अंदर मिलाया जाता है, जिससे हमें अच्छे से पोषक तत्व जो है वो प्राप्त नहीं हो पाते हैं। हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है। ठीक है। उसके अलावा काली मिर्च हो गया, जिसके अंदर पपीते के बीज मिलाए जाते हैं। इसके अलावा लाल मिर्च हो गई, जिसके अंदर ईंट का पाउडर मिलाया जाता है। सारी चीजों के अंदर जो है खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाती है। ठीक है। इन खाद्य पदार्थों की मिलावट को कम करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था, खाद्य पदार्थ मिलावट अधिनियम। ठीक है। निषेध अधिनियम, जिसके अंदर पीएफए, ये 1954 के अंदर बनाया गया था। फूड एडल्ट्रेशन एक्ट कहते हैं जिसे हम। इस एक्ट के तहत आपको कुछ अधिकार दिए जाते हैं। उन अधिकारों के तहत आपको दुकानदार से किसी भी चीज की जानकारी लेने का अधिकार होता है। ठीक है। आपको उसकी चीज के जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी एमआरपी के बारे में, ठीक है, उसकी एक्सपायरी डेट के बारे में आप सभी जानकारी उनसे ले सकते हैं। इसी के साथ आपको आपकी जो चीज है उसको भी चूज करने का अधिकार होता है। ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के थ्रू भी अगर कोई दुकानदार आपके साथ गलत व्यवहार करता है या आपको कोई खराब चीज देता है तो आप इस एक्ट के थ्रू उनके ऊपर केस कर सकते हैं। ठीक है। जो केस हम करते हैं वो जिला स्तर, राज्य स्तर, सभी जगह सुप्रीम कोर्ट में हम कर सकते हैं।
इस एक्ट के अंदर आपको किसी वकील को करने की जरूरत नहीं होती है, आप खुद भी इस एक्ट के थ्रू अपना केस लड़ सकते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में हमने देखा कि खाद्य पदार्थ क्या में मिलावट क्या होती है, फूड एडल्ट्रेशन क्या होता है, साथ ही हमने ये देखा था कि नशीले पदार्थ क्या होते हैं और उनका हमारे शरीर पे क्या फर्क पड़ता है और क्या दुष्प्रभाव होते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।